क्लास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी क्लासेस वेलोसिटी क्लासेस पर, जहां पर हमने कल चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन को हमने शुरू करा था और उसकी एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी थी। जो हमने कंप्लीट करी थी वो करी थी नंबर ऑफ ऑकरेंस जो था m इंटू n वाले फॉर्मूले से। तो आज का टॉपिक जो होगा, आज का टॉपिक हम बनाएंगे यहाँ पर अपना परम्यूटेशन। आज का हमारा टॉपिक होगा परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन जो होता है यहां पर ये फॉर्मूला डिनोट करते हैं उसको p से। यहां पर होता है NPR, मतलब n जो है यहां पर वो नंबर ऑफ इवेंट है जो हो सकते हैं टोटल, और जितने हमको चाहिए वो r है। तो NPR का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है यहां पर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, जहां पर 0 लेस देन इक्वल है r के, लेस देन इक्वल है n के। तो ये इंटरवल है r का, जो r की वैल्यू है वो n के बराबर या छोटी होती है और उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमने कल यहाँ पर डिफाइन कर दिया फैक्टोरियल क्या है, तो एक बार फिर देखना फैक्टोरियल क्या होगा। फैक्टोरियल जो है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर इस तरह के ब्रैकेट से, तो फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दैट मींस अगर फैक्टोरियल 1 है दैट मींस 1 तक का प्रोडक्ट, फैक्टोरियल 4 है तो 4 तक का प्रोडक्ट, 4 3 2 1, 4 3 12, 12 2 24 और 24 1 24। तो इस तरह की हमारा होता है, ये होता है हमारा फैक्टोरियल। क्या होता है ये हमारा फैक्टोरियल होता है। जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी पर बेस्ड होगी, फैक्टोरियल पर। जो एक्सरसाइज हमारी 6.2 है वो आज सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल पर बेस्ड होगी, और 6.3 के अंदर हम यहाँ पर परम्यूटेशन यूज करेंगे। परम्यूटेशन में सिंगल फॉर्मूला बताया मैंने आपको, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, जहां पर 0 से लेकर n की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू 0 है। मतलब n बड़ा है r से, बराबर है r के, और r बराबर है, बड़ा और बराबर है 0 के। तो चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। एक्सरसाइज 6.2 पर जाने से पहले 4 एग्जांपल छोटे, इन एग्जांपलों को लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 ने कहा है इवैल्यूएट करो इनकी वैल्यू को। पहला है हमारा 5 इंटू फैक्टोरियल, क्या है फैक्टोरियल 5। तो जो फर्स्ट होगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स 5 4 are 20, 23 are 60, 62 are 120। तो इसका आंसर जो हो गया 120 हो गया। फिर इस तरह सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा। सेकंड पार्ट है यहाँ पर फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 हो जाएगा हमारा 7 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, 7 6 5 4 3 2 1 तक का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू तो 120 है, और 126 जा 720 और 727 जा 727 जा। तो 707 7 to the 14 कैरी का 1 7 14 5040, 727 जा 5040। तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब आता है थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 इज इक्वल्स टू, तो या तो आप कुछ मत करो, दोनों की वैल्यू हमको गिवन है ऊपर 5040 माइनस 120। तो इसका आंसर आ जाएगा जो होगा 4920। क्या होगा 4920। अदरवाइज आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप सेकंड मेथड डालकर इसको कर दें, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल।
मैंने आपको बताया था जहां पर रोकना हो वहां फैक्टोरियल साइन लगा दो। माइनस का 5 फैक्टोरियल, क्या करेंगे फैक्टोरियल 5 कॉमन कर लेंगे, 7 6 42 माइनस का 1 फैक्टोरियल 5 तक की जो वैल्यू है वो 120 है, 120 इंटू 41, 120 इंटू 41, तो ये आ जाएगा हमारा 4920। क्या आ जाएगा 4920। आप दोनों में से कोई सा पार्ट इसका कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। एग्जांपल नंबर 6 ने कहा है कंप्यूट फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, और सेकंड पार्ट है उसका 12 10 12 नहीं 12 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, दैट मींस 7 इंटू 6 इंटू यहाँ भी इसको 5 तक रोक देंगे क्योंकि नीचे 5 है, अदरवाइज पूरा ओपन कर लो तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, इसको हटाकर 4 3 2 1 और नीचे भी ओपन करेंगे तो 5 4 3 2 1, 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा 7 6 42। तो इसका हमारा 42 आंसर आ गया। क्या आ गया 42 आ गया। सेकंड पार्ट आता है इसका 12 अपॉन 10 और साथ में 2, 12 10 और 2। तो ये 12 वाले को ओपन करेंगे सिर्फ 10 तक ओपन करेंगे, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन नीचे वाले को 10 और इससे अगले वाले को ओपन कर देंगे 2 इंटू 1 तक। तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 हमारा कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 11 इंटू 6 यानी कि 66 हमारा आंसर हो गया एग्जांपल नंबर 6 का। तो एग्जांपल नंबर 5 के 3 पार्ट और एग्जांपल नंबर 6 के दोनों पार्ट हमने यहां पर कर दिए। ये दोनों एग्जांपल हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 ने कहा है इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करें जब फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r है। और मैं आपको थोड़ा एडवांस बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। NCR का फॉर्मूला है एक्सरसाइज 6.4 में आएगा ये हमारा। तो बस कुछ नहीं करना हमें यहाँ पर, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका पुट x is equals to 2, वो n is equals to 5 and r is equals to 2. Put n is equals to 5 and r is equals to 2. Then factorial 5 upon factorial 2 और 5 minus 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और साथ में फैक्टोरियल 3, साथ में फैक्टोरियल 3। तो जब हम इसको सोल्व करना शुरू करेंगे तो 5 4 फैक्टोरियल 3 पर रुक जाएंगे, अपॉन में ये बड़ा नंबर 3 फैक्टोरियल इसको यहां लिख देते हैं और 2 वाले खोल देंगे, दैट मींस 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 5 इंटू 4 अपॉन 2, दैट मींस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। इसका आंसर हो गया। एग्जांपल नंबर 7 का आंसर 10 आ गया है। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पर। एग्जांपल नंबर 8 में कहा है अगर 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल है x अपॉन फैक्टोरियल 10 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x को फाइंड करना है, तो इनको सबको हम ओपन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमें गिवन है
1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। तो इन फैक्टोरियल में सबसे छोटा फैक्टोरियल जो होगा उसको कॉमन कर लेते हैं। दैट मींस क्या हो जाएगा 1/8 ऐसे ही रहता है प्लस 1/9 into 8 फैक्टोरियल is equals to x/10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। तो यहां से मैं 1/8 कॉमन कर लेता हूं। 1/8 फैक्टोरियल मैंने कॉमन कर लिया, यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 1/9 इक्वल हो जाएगा। मैं यहां पर से 1/8 अलग कर लेता हूं इनटू में यहां से बचेगा x/9 10 90 9 10 90। तो 1/8 फैक्टोरियल से 1/8 फैक्टोरियल पार्ट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब नीचे का एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। दैट मींस इसका एलसीएम आ गया 9 9 1 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x/90 x/90। तो 9 1 9 इजगल टू के सामने पोजीशन सेम होने पर वैल्यू कट जाती है। 9 1 9 एंड 9 10 90। तो 10 9 और 1 10 इज इक्वल्स टू x/10 और यहां पर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू 10 10 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी x की वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। और यहां पर हमारा एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू 100 है। तो एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 हमने यहां पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है। चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। बिल्कुल एग्जांपल नंबर 5 के सिमिलर है। फैक्टोरियल 8 पूछा है और फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का आंसर पूछा है। तो अगर फर्स्ट पार्ट करें पहले इसका हम, दैट मींस फैक्टोरियल 8, तो यानी कि 1 से लेकर 8 तक का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8। या फिर उल्टा खोल के सीधा खोल लो, बात एक ही आनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 से लेकर 7 तक का हमने देख लिया था एग्जांपल नंबर 5 में। स्टूडेंट 2 1 2 2 3 6 6 4 24 24 5 120 126 720 727 5040 और 5040 into 8 कर देंगे। 5040 into 8 तो ये हो जाएगा 5040 into 8 दैट मींस 4 8 32 320 और 8 5 40। तो 40 320 इसका आंसर हो जाएगा। 40 320 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो इसको मल्टीप्लाई करा 32 आया ना, तो 2 तो यहां पर आ गया, 3 कैरी वाले पोजीशन पर आ गया। और जब 5 को मल्टीप्लाई करा तो पूरा 40 आया है, तो यूनिट प्लेस पर 0 और अगले नंबर पर 3 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 40320। इसका आंसर हो गया 40320। सेकंड पार्ट आता है हमारा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। सोल्व कर लेंगे, सिंपल है। 4 into 3 into 2 into 1 माइनस 3 into 2 into 1। तो 3 2 6 6 1 6 और 6 4 24 माइनस 3 2 6। तो 24 में 6 गया, 18 आंसर आ गया। दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लो, तो 3 2 6 और 3 में से 1 गया तो 3 बचेगा और 6 3 18 आंसर आ जाएगा, जैसा मैंने एग्जांपल नंबर 6 में आपको कराया था। तो यहां पर ये इसका आंसर हो गया 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल सॉरी
इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। क्या फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 जोड़ने पर फैक्टोरियल 7 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी? तो चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, दैट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1। या फिर एक काम कर दे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर पहले वैल्यू निकाल लेते जल्दी अपनी। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यानी कि 6। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। और इसी साथ निकाल देते हैं फैक्टोरियल 7 की वैल्यू। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमने निकाली थी जो थी हमारी एग्जांपल नंबर 5 में 5040। 7 6 5 4 3 2 1, इसकी वैल्यू 5040। आपको दिख ही रहा होगा कि इन दोनों वैल्यू जोड़कर ये वैल्यू नहीं आएगी। फिर भी दिखा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 6 प्लस 24 के, दैट मींस 30। और राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 7, ये इक्वल हो जाएगा 5040 के। देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, हैंस या फिर नो। उसने पूछा था क्या है तो लिख देंगे नो। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने यहाँ पर दोनों अपने कंप्लीट कर दिए। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल नंबर 6 के सिमिलर है। कंप्यूट करनी है इसकी वैल्यू, तो वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी सॉल्यूशन के अंदर 6 वाले एग्जांपल में। तो अगर फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा तो हम फैक्टोरियल 8 को ओपन करेंगे सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल 6 तक, उसके आगे ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मींस 8 7 और 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू इसको ओपन कर लेंगे, दैट मींस 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। और आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहां पर गिवन होगा सॉल्यूशन के अंदर हमें 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल है x अपॉन 8 फैक्टोरियल के। ओपन करेंगे इसको भी जहां तक कॉमन एलिमेंट मिल जाए, दैट मींस फैक्टोरियल 6 तक ओपन कर लेंगे। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल्स टू x अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 कॉमन करके काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल और यहां पर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल हो जाएगा x अपॉन 8 और 7, 8 इंटू 7 और साथ में 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल मैंने यहां पर भी अलग कर दिया। तो इस 6 फैक्टोरियल से ये वाला 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 7 1 जा 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7। 7 से 7 इक्वल होने पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पर 8 इंटू 8 दैट मीन्स x बराबर 64। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी 64 आ गई। और क्वेश्चन नंबर 4 और 3 हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 2 पार्ट है और वो हमारा एग्जांपल नंबर शायद 7 या 8 नहीं 7 से सिमिलर है।
ये एग्जांपल 8 के सिमिलर हो गया और वो हमारा एग्जांपल नंबर 7 के सिमिलर है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इसके दो पार्ट हैं और मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया था, ये किसका है? ये npr का फॉर्मूला, दैट इज परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। तो हमने आज की चीज सीख ली कि कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जो है वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू n माइनस r है, कॉम्बिनेशन वाला, जो कि एग्जांपल नंबर 7 में है। और एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर परम्यूटेशन फॉर्मूला आ गया फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो सॉल्व कर लेते वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, पुट n is equals to 6 and r is equals to 2, then 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये सिंपल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस 6 इंटू 5 बचा सिर्फ, और 6 5 से हमारा 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एग्जाम इसका 5th का सेकंड पार्ट आता है सॉल्यूशन, पुट n is equals to 9 and r is equals to 5, then तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, दैट मींस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओपन करेंगे 9 को लेके 4 तक कर देंगे, 9 8 7 6 5 एंड द लास्ट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 जा 30, 30 9 जा 270, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 15 120, 15 120। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 270 इंटू 56, तो 6 0 का 0, 6 7 का 42 का 2, कैरी का 4, और 6 2 12 2 16, और 2 से 3 5 से कर लेंगे तो 1350, 0 2 6 और 1, वो 6 और 5 11 का 1, कैरी का 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, तो ये इसका आंसर आ गया 15 120। और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। आज कौन सी पूरी हो गई? हमारी 6.2 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक आएगा परम्यूटेशन जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? परम्यूटेशन जुड़ा हुआ वो टॉपिक। और परम्यूटेशन आपको बता दिया था अभी, दोबारा बताता हूं। परम्यूटेशन जो होती है एनपीआर होता है। क्या होता है? एनपीआर। एक्सरसाइज 6.3 पर जाने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि परम्यूटेशन क्या होती है। परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। दैट मींस एक ऑर्डर ऑफ नंबर, सपोज करा मैंने कल वहां पर लिए थे कि 5 फ्लैग लिए थे हमने, तो 5 फ्लैग को हम कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें एक हमारा एग्जांपल आया था कि एटलीस्ट 2 फ्लैग तो हो ही हो। तो हमने 2 के लिए निकाला, हमने 3 के लिए निकाला, फिर 4 के लिए निकाला, फिर 5 के लिए निकाला। तो यहां पर वही बात चल रही है, अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो जो हमने वहां पर अलग अलग निकाला था, तो अगर हमें यहां निकालने हो, दैट मींस मैंने अगर लिखना चाहूं उसको, तो अगर 5 फ्लैग से 2 कॉम्बिनेशन वाले कितने बन सकते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। यहां पर उसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 5 फ्लैग से 3 वाले कितने बन सकते हैं? 5 फ्लैग से 4 फ्लैग वाले, और 5 फ्लैग से 5 फ्लैग वाले कितने बन सकते हैं, है ना। तो हमने कल अलग निकाला था, सॉल्व करा था, इसका अलग, इसका अलग, फिर इसका अलग। तो यहां पर हम चाहे तो विद इन अ सेकंड एक सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे जो
माइनस आर, डिनोट करते हैं इसको हम NPR से। ये हमारा परम्यूटेशन होता है। अब मैंने यहां पर 3 फॉर्म लिख दिया अलग अलग, यहां पर मैंने 3 लिख दिया अलग अलग। उन 3 पर जाने से पहले छोटी बात बताता हूं आपको, ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो यदि कभी आ जाए फैक्टोरियल 0 तो इसकी वैल्यू हम 1 मानेंगे हमेशा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या मानेंगे हम? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है हमारी 1 होती है, ठीक है। और साथ ही साथ कि NPN अगर कभी हो जाए, क्या हो जाए? NPN कभी हो जाए तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। क्या होगी? 1। ये मत कर देना कि यहां पर N में से R गया तो N से N कैंसिल हो गया। अगर N से N कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा तो 0 ही, और 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। NPR की मैंने आपको वैल्यू यहां पर लिखवा दी, ये होती है फैक्टोरियल N/N-R का फैक्टोरियल। अब ये बाकी के सेकंड और थर्ड फॉर्मूले किस लिए आएंगे? बाकी के सेकंड और थर्ड फॉर्मूले किस लिए आएंगे? ये आएंगे रिपीटेशन पर। किस पर? रिपीटेशन पर। सपोज करें कि मैंने कोई वर्ड लिया APPLE, तो इसमें कितने अलग अलग तरीके से ये वर्ड फॉर्म हो सकता है, मीनिंगफुल हो या चाहे ना हो। तो जो यहां पर सारे डिफरेंट है, यहां पर सारे वर्ड डिफरेंट है, लेकिन ये P जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर हम ऊपर तो लिखेंगे 5 नंबर पूरे, जैसे कि 1 2 3 4 5 लेटर है, और जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको हम नीचे लिख देंगे, उनको हम यहां पर नीचे लिख देंगे, क्योंकि जो रिपीट वाले हैं वो भी अलग अलग इफेक्ट शो करेंगे। इसी तरह थर्ड वाला आ गया, अगर कहीं पर सिर्फ एक ही बार रिपीटेशन हो रही है, यहां पर सिर्फ एक ही बार रिपीटेशन हो रही है, P 2 ही आ रहे थे, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पूरा सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर कोई वर्ड में ले लूं, यहां पर कौन से ले लूं? 1 2, चलो ले लेते हैं, हम लेते हैं यहां पर वर्ड मैथमेटिक्स ले लेते हैं, MATHEMATICS। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये M 2 बार, A 2 बार, T 2 बार, ये 3 लेटर ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं। बाकी सारे लेटर हमारे एक बार आ रहे हैं। तो एक बार वालों को हम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक बार वालों का हम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो वर्ड एक से ज्यादा बार आ रहे हैं उनका इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने लेटर है ये? टोटल 11 लेटर हैं, और इसमें रिपीट हो रहे हैं। उन सबको हम लिख देंगे यहां पर। M जो है वो 2 बार, 2 फैक्टोरियल, उसके साथ फिर A जो है 2 बार, 2 फैक्टोरियल, और फिर T जो है वो भी 2 बार, तो यहां पर 2 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करके यहां पर इसका आंसर बन जाएगा, इसको सोल्व करके हमारा यहां पर आंसर बन जाएगा। ये बाकी हमने बात दिखा दी कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और NPN की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। और ये 2 फॉर्मूले हमारे तब आएंगे जब हमारा कोई अल्फाबेटिकल लेटर या वर्ड आया होगा, और हमें पता करना होगा कि इस वर्ड से कितने और अलग वर्ड बन सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पर ये भी कहता है कि ये सारे वर्ड इकट्ठे रहे एक साथ, अपना स्पेस ना छोड़े। एक एग्जांपल आएगा वैसे वाला, मिसिपी करके समथिंग है कुछ वो, कि उसमें सारे आई इकट्ठे रहने होते हैं, तो वो भी आएगा। तो अब क्या करेंगे? तो सबको इकट्ठा करके एक मान लेंगे, उनको सबको इकट्ठा करके हम एक मान लेंगे, तब हमारा उन जगहों पर ये वाला पूरा काम यूज होगा। अब मैं आपको सिर्फ आज एक एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल नंबर 9, उसके बाद हम फिर बाकी करेंगे अगले लेक्चर में। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 को। तो एग्जांपल नंबर 9 हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करो, कि कितने अलग अलग डिजाइन को परम्यूटेशन बना सकते हैं लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड के लेटर से। और वर्ड कौन सा है? वर्ड है हमारा इलाहाबाद। तो इस इलाहाबाद के लेटर्स को यूज करके हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन, दैट मींस कितने अलग अलग इनके अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, here we have 9 letters
इसे हम कह देंगे ऑब्जेक्ट है ये हमारे 9 लेटर इन विच मैंने कहा सारे डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतना प्रोपोर्शन खोल देंगे। लेकिन अगर कोई भी वर्ड लेटर रिपीट हो रहा है तो वो हमें बताना पड़ेगा, जिसके अंदर 1 2 3 4, एक कितनी बार आ रहा है 4, इन विच 4 एज एंड एल कितनी बार आ रहा है हमारा, एल हमारा 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट मैंने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला नंबर 3, जहां पर बहुत सारी बार अगर एक से ज्यादा वर्ड रिपीट हो रहे हो तो फॉर्मूला लगता है कौन सा, n अपॉन r1 का परम्यूटेशन और r2 का परम्यूटेशन, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाली परम्यूटेशन हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 9, चेक कर लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 है, फैक्टोरियल 9 अपॉन इसके 4 ए है ना तो फैक्टोरियल 4 और 2 एल है तो फैक्टोरियल 2। ओपन करेंगे बड़े नंबर तक, 9 8 7 6 5 4 और 4 पर रुक जाएंगे, फिर आगे चलेंगे फैक्टोरियल 2 into 1 ओपन कर लेंगे और यहां पर लिख देंगे फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 से इस 8 को हटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 37 जा 270 और 270 इंटू 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा हमारा, हमने अभी निकाला था 270 into 28, हमने अभी निकाला था वो निकाला था 270 into 56, जो निकला था हमारा 15120। यहां पर इसका आधा हो गया तो इसका भी आधा हो जाएगा और आधा करने पर 2 7 जा 14, 1 बचा, 11 होगा, 2 5 जा 10 और फिर 12 होगा, 2 6 जा, और तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा 7560। दैट मींस क्या होगा कि इतने अलग अलग अरेंजमेंट बन सकते हैं जिसको हम इस लेटर के थ्रू, इन लेटर्स के थ्रू शो कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा एग्जांपल नंबर 9 कंप्लीट हो गया, बाकी एग्जांपल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहां तक कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर दे आपको कौन सा पार्ट यहां पर अच्छा लगा।